भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% की दर से और दूसरे भाग पर 8% की ब्याज दर से ब्याज मिलता है। एक साल के बाद 5% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज 8% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज से 92.25 ज्यादा है। पूछा गया 8% वार्षिक दर वाला भाग कितना है, 8% पर एनम की दर से जो पैसा उधार दिया गया वो कितना है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, 14,000 रुपए के आपने दो टुकड़े किए, एक हिस्सा आपने उधार दिया 5% की दर से, दूसरा आपने 8% की दर से उधार दिया। मैंने मान लिया ए और बी। यहां पे मेरे दोस्तों रेशियो तो दिया नहीं है कि हम रेशियो बना लें, यहां तो आपको डिफरेंस दिया है। लाइन पढ़ो ना कि एक साल के एंड में 5% वाले हिस्से पर जो ब्याज मिला है 8% की दर वाले हिस्से पर प्राप्त ब्याज से 92.25 रुपए अधिक है। ब्याज का डिफरेंस दिया है यहां पर। तो भैया मैंने मान लिया ये तरीका कई जगह इस्तेमाल कर पाओगे आप। बेसिकली सवाल सिखाना पर्पज नहीं है, इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो उसकी कैलकुलेशन मेथड है वो सिखाना है। सवाल तो नहीं कोई फर्जी है, सवाल कैलकुलेशन मेथड समझना जरूरी है। कि सपोज मेरे दोस्तों पहला भाग जो 5% की दर पर उधार दिया वो ए है, दूसरा भाग जो 8% की दर से उधार दिया गया वो बी है। तो बच्चों एक आदमी ने 14,000 रुपए उधार दिए हैं, यानी कि ए प्लस बी जो 14,000 रुपए के बराबर है। ए प्लस बी बराबर कितना है, 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज, ठीक है ना। एक आदमी के पास 14,000 रुपए हैं, पहला भाग मैंने ए मान लिया, दूसरा भाग हमने बी मान लिया। पहला भाग उधार दिया गया 5% की दर से, दूसरा भाग उधार दिया गया 8% की दर से, यानी कि दोनों भाग टोटल मिला के 14,000 है। बोला सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है 5% दर वाले हिस्से पर वो 92.25 रुपए ज्यादा है, जो मैं सिंपल इंटरेस्ट मिला है 8% पे एक साल में। तो आप मुझे बताओ, पहला हिस्सा है ए रुपए, 5% के हिसाब से एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। एक साल में ब्याज ये होगा, ए रुपए पर 5% के हिसाब से एक साल का ब्याज। दूसरे हिस्से पर ब्याज की दर 8% है, दूसरे हिस्से पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये दूसरे हिस्से पर एक साल का ब्याज होगा। आप बोलोगे आंसर बोला है, पहले हिस्से पर जो ब्याज है मेरे प्यारे भाई 5% पे जो ब्याज मिला है वो 8% वाले हिस्से के ब्याज से 92.25 रुपए ज्यादा है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 92.25 रुपए दिया है। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। आपसे पूछा है बी का मान, यहां से पूछा है 8% पर कितना पैसा निवेश करेगा, बी का मान पूछा है। मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, मुझे यहां से सोल्व करके बी का मान निकालना है, यानी कि ए को गायब करना है। साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। यहाँ ए का 5% है, यहाँ ए है, ए गायब करना है क्योंकि मुझे बी निकालना है। दो इक्वेशन सोल्व करने का तरीका है, या 5% है तो ऊपर भी 5% से गुणा कर दो, सेम चीज हो जाएगी ना, ऊपर भी 5% से गुणा कर दो। अब 14,000 रुपए का 5% क्या आ जाएगा, 700 रुपए। 14 पंजे 70, 14,000 रुपए का 5% क्या आएगा, 700 रुपए। बस सिंपल से घटा दो। अब सिंपल से घटा दो, ये घटाएंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब घटाओगे तो देखो ये सेम चीज कट जाएगी, बचेगा क्या, 5-8-13% ऑफ बी, यानी कि सेकंड हिस्से का 5-8-13% जो है ना, सेकंड हिस्सा जो आपसे पूछेगा उसका 13% किसके बराबर है। 700 में से 92.25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 607.75 रुपए। ठीक है भाई, 7 2 9 और ये 1 हो जाएगा, ये आएगा 607.75 रुपए। सेकंड हिस्से का 13% ही 607.75 रुपए। तो सेकंड हिस्से का जो 8% की दर से उधार देगा उसका 1% कितना है, 13 से जाएगा मेरे दोस्तों। तो जाएगा ये 13 चौका 52, 8 7 13 3 78, बचेगा 9, 13 7 91, 6 13 5 65, 1% की वैल्यू आ गई। 100% कितना है, सेकंड हिस्से का 100%, 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 4675 रुपए। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 4675। बात खत्म। तो आपने कभी देखा कि सवालों में इस तरीके से भी कैलकुलेशन हो जाती है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने का इससे आसान तरीका नहीं है। बोलो।